हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज का अपन लोग का टॉपिक है विशेषण। क्या है? विशेषण टॉपिक है। इससे पिछला क्लास में अपन लोग पढ़े थे सर्वनाम के बारे में, और आज पढ़ेंगे अपन विशेषण के बारे में। यह वीडियो बना रहे थे इधर चल रहा है, लेकिन उधर कॉल आ गया था तो पूरा वीडियो ही क्या कट गया था। मात्र 5-6 मिनट का बना था। उसके बाद हम 20 मिनट तक पढ़ते गए, मतलब पढ़ाते गए। बाद में मेहनत क्या हो गया, सारा का सारा स्वाहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण होता है क्या? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। क्या होता है? विशेषता बताना। सर किसका विशेषता बताएगा? किसका विशेषता बताएगा? तो याद रखना साथियों, विशेषता बताएगा संज्ञा और सर्वनाम का। तो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? सर विशेषण कहते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा चीज बताते हैं। अपन लोग क्या पढ़े थे? अपन लोग ना पढ़े थे कहाँ लिख दे, यहाँ लिखते हैं। दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा। हम यहाँ पढ़े संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? सर विशेषण कहलाएगा। ठीक। ये विकारी में से दो विकारी आता है, संज्ञा सर्वनाम, और उसके बाद विशेषण क्रिया, उसके बाद आता है विशेषण, उसके बाद आता है क्रिया। ये 4 विकारी शब्द है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, 4 विकारी शब्द है। अब अगर क्या करे, विशेषण का कोई शब्द विशेषता बता दे, विशेषण का अगर कोई विशेषता बता दे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं परविशेषण। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषण का विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? सर परविशेषण कहते हैं। और अगर क्रिया का विशेषता बता दे तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये जो है ये अलग चैप्टर है क्रिया विशेषण, जिसको अपन लोग अब ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसको वहाँ पढ़ेंगे। अब बात रहा विशेषण के बारे में, परविशेषण के बारे में पढ़ेंगे अभी। चलो परिभाषा बता दिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ ले हैं बुद्धिमान छात्र। क्या लिए हैं? बुद्धिमान छात्र। तो छात्र एक संज्ञा है। अरे बोलो, छात्र एक संज्ञा है। तो छात्र का विशेषता किससे बताते हैं? ये बुद्धिमान सबसे बताते हैं। यही बुद्धिमान क्या कहलाएगा? यही बुद्धिमान कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल है काली गाय। काली गाय। तो गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? काली है। तो गाय की विशेषता बताते हैं काली शब्द से। तो काली शब्द ही क्या कहलाएगा? सर विशेषण कहलाएगा। ये रहा विशेषण। और यह गाय संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। आप हमको ये बताओ, परविशेषण क्या होता है? विशेषण का विशेषता बताए। तो यहाँ रहा विशेषण, और इससे पहले हम कुछ जोड़ दे तो वह बन जाएगा परविशेषण। इससे पहले जोड़ते हैं अत्यधिक। अत्यधिक। अत्यधिक काली गाय। अत्यधिक काली गाय। तो यहाँ पे जो है काली तो है, यह है, अत्यधिक हो गया है। चलो ये भी नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अत्यधिक शब्द को हटा करके। बहुत, ये अच्छा है। बहुत। बहुत शब्द जो है ना विशेषता बताता है किसका? काली का। बहुत काली, काली से भी काली, बहुत काली। तो ये जो बहुत शब्द है ये विशेषता बताता है काली शब्द का। और काली शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण का विशेषता बताना मतलब कहलाता है परविशेषण। इसे बोलेंगे हम परविशेषण।
चलिए थोड़ा और एक स्टेप आगे चलते हैं। विशेष के बारे में क्या होता है, सिंपल से याद रखना, जिसकी विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष। हम किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, अतः संज्ञा सर्वनाम ही विशेष होता है। देखो भैया यहाँ पर गाय दिख रहा है। आगे विशेषण क्या होता है, जिससे, यानी कि जिस शब्द से बताते हैं, किससे बताते हैं, ये विशेषण से बताते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा बताओ, विशेषण कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विशेषण कितना प्रकार का होता है। तो याद रखना साथियों, विशेषण होता है 4। कितना होता है, 4। पहला नंबर गुणवाचक, पहला नंबर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। एक विशेष प्रकार का जो प्रकार में नहीं होता लेकिन इसे पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट है, वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। बोलो किसी दिक्कत है। विशेषण 4 होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और उसके बाद सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण, और एक जो प्रकार में नहीं गिनते हैं, नहीं काउंट करते हैं लेकिन पढ़ते जरूर हैं, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रकार क्लियर हो गया। अब देखते हैं पहला नंबर क्या होता है, गुणवाचक। गुण, आपके अंदर का कुछ ना कुछ गुण होगा, अच्छा वाला गुण होगा, किसी में बुरा वाला गुण होता है। तो जितना भी है गुण बताएगा, गुण बताने वाले विशेषण को क्या बोलेंगे, गुणवाचक बोलेंगे। और गुण के साथ में क्या बताएगा, बुरा गुण ही बताए, इसे दोष बोलते हैं। तो याद रखना, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, गंध, स्वाद इत्यादि का बोध कराएगा तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण में अच्छा गुण ईमानदार है, अच्छा गुण क्या, ईमानदार है। अगर बोले ईमानदार आदमी, चलो ईमानदार आदमी बोले तो आदमी संज्ञा है, और इसका विशेषता वाला शब्द क्या है, ईमानदार है। ईमानदार एक गुण है, तो इसमें होगा आपका गुणवाचक विशेषण। दुनिया में ईमानदारी से बड़ा कोई चीज क्या होता है, नहीं होता है। हमेशा इंसान को ईमानदारी पर ही रहना चाहिए। ईमानदारी से आदमी अगर 10 रुपये ही कमाता है ना, तो उसके लिए वह 10 नहीं बल्कि 1000 है। और अगर कोई आदमी बेईमानी से 1000 कमाता है ना, वो भले ही कुछ दिन एकदम ऐश मौज से रहेगा, कुछ दिन रहेगा, बाद में बड़ा तकलीफ होगा उस इंसान को। इसलिए हमेशा ईमानदारी पर ही रहना है, ईमानदारी से पढ़ाई करो। आगे है बेईमान। कैसा गुण है, बेकार वाला गुण है, दोष वाला है। तो हमेशा संज्ञा से पहले इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाएगा, तो उसे कहेंगे हम गुणवाचक क्रिया विशेषण। देखो दोष में बोल देते हैं एक बार हम, बेईमान, बदनाम, दुष्ट। रंग रूप में आता है लाल, सुंदर, आकर्षक। आकार प्रकार में आता है गोल, चौड़ा, लंबा। गोल आदमी, गोल चेहरा, लंबा आदमी, नाटा आदमी, ये इत्यादि इत्यादि आएगा। अवस्था में रोगी, बलवान, अमीर, गरीब, यह आएगा। अमीर गरीब हो गया। अमीर आदमी, अगर बोले अमीर आदमी, गरीब आदमी, बताओ कौन सा विशेषण है, तो वहां पर होगा आपका कौन सा, बताओ, हाँ गुणवाचक विशेषण होगा। फिर गंध, गंधहीन, सुगंध, जो गंध आता है, जो हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, खुशबू जिसको बोल सकते हैं, मन एकदम गदगदा जाता है सूंघ करके, वह वाला गंध हो गया। दुर्गंध में भी आएगा, दुर्गंध जो बेकार गंध है, ठीक, और दुर्गंध। आगे स्वाद में मीठा और कड़वा। तो ये इन शब्दों का प्रयोग जो है ना, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के जस्ट पहले करेंगे या सर्वनाम के जस्ट पहले करेंगे, तो होगा गुणवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है संख्यावाचक। ये क्या होता है, सिंपल सा है, इनके नाम में ही परिभाषा छुपा है। ऐसा विशेषण जो संख्या का बोध कराए, क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल लिए हम 10 आदमी, क्या लिए, 10 आदमी। एक एग्जाम्पल लिए कुछ आदमी। अब ये बताओ, जब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ 10 आदमी, कितना आदमी प्रेजेंट है, सर 10 आदमी है। क्या आप इसे निश्चित कर पा रहे हैं, जी हाँ कर पा रहे हैं। एक अगला एग्जाम्पल लिए कुछ आदमी, बताओ कुछ आदमी,
आज मेरे क्लास में कुछ बच्चे प्रेजेंट थे। बताओ कितना बच्चा? सर पता नहीं है, और पता नहीं है तो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। आपसे प्रकार नहीं पूछेगा, कतई नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखना है दो प्रकार होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या सब आएगा? तो गणना वाला संख्या आएगा, 1 2 3, बचपन में पढ़ रहे थे ना, 1 2 3 4 5 100 तक वो वाला। फिर आवृत्ति गुना में आएगा आपको, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 25 गुना, ये सब रहेगा। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब रहेगा। समुदाय में दर्जन, आठों पहर, ये सब रहेगा। फिर प्रत्येक सूचक में हर पल, प्रत्येक पल, पल पल, पल पल न माने टिंकू जिया। चलिए, तो ये होता है आपका निश्चित संख्यावाचक। आपसे बस इसका एग्जाम्पल सेट करेगा, वो पूछ देगा बताओ कौन सा विशेषण है, सीधा बोलेंगे भाई संख्यावाचक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनिश्चय में कुछ, थोड़ा, बहुत, कई आदमी चोर हैं। मतलब कि कई, क्या बोले, कई, अब भाई गिन नहीं सकते हैं, कितना है नहीं है पता ही नहीं है, लेकिन कई है, कोई दिक्कत। तो ये होता है आपका संख्यावाचक, ये आपका गुणवाचक विशेषण का प्रकार हो गया। और किसे कहते हैं, सारा सारा चीज हो गया। तो आप यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अपन लोग का आगे है तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, चारों कवर करेंगे। तो आगे है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है? मापतोल। क्या होता है? मापतोल। तो ऐसा विशेषण जो मापतोल का बोध कराए। अपन लोग घर में क्या क्या बोलते हैं? नापतोल। वही लिखो, नापतोल लिख लो, नापतोल। तो ऐसा विशेषण जिससे आपको नापतोल का बोध हो उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम्पल ले हम ये 10 लीटर दूध, अब बताओ 10 लीटर दूध। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ केजी चीनी। मैं आपके पास दो एग्जाम्पल रख रहा हूँ। पहला सुनना, 10 लीटर दूध, बताओ कितना लीटर? 10 लीटर, एकदम प्रॉपर 10 लीटर ही है। और अगला एग्जाम्पल मैं आपके साथ रख रहा हूँ, कुछ केजी चीनी, बताओ कितना केजी? 2 केजी, 3 केजी, 10 केजी, बताओ कितना? सर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसे हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं उसे बोलते हैं अनिश्चित। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। और यहाँ पर हम निश्चित कर पा रहे हैं तो कह सकते हैं यह निश्चित परिमाण वाचक है, कह सकते हैं। बस जैसे पढ़े संख्यावाचक वैसे यह भी है। संख्या में वहाँ संख्या बता रहा था और यहाँ पर मापने तोलने वाला बोध कराएगा। अरे बोलो हाँ या ना, 10 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, यहाँ नाप के लेते हैं पानी। कोई लिया गिन के पानी लिया, एगो पानी, दूगो पानी। या कोई चीनी लेने गया तो बोला है हमको 10 क्या चाहिए, 10 चीनी चाहिए, 10 गो चीनी चाहिए, कहीं बोला है, नाप के लेते हैं। तो मापने तोलने वाला सब क्या कहलाएगा? परिमाण में ही आएगा। तो ये सब ये आप लोग जानते ही हैं। इनका कुछ और एग्जाम्पल क्या ले, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलोमीटर का रास्ता, ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिख दे, और 5 किलोमीटर का रास्ता, 5 किलोमीटर का रास्ता, इसी में आएगा, बोलो हाँ या ना, इसी में आएगा। 10 मीटर का कपड़ा, बोलो इसी में आएगा।
पक्का आएगा, नाप के ले रहे हैं। तो नापने वाला जितना भी चीजें होती है रिप्रेजेंट करेगा उसे ही कहेंगे परिमाणवाचक। बात सिंपल है, खत्म कहानी इसका। आगे सर्वनामिक और लिखा है सांकेतिक, इनका परिभाषा देखना। सर्वनाम तो कह सकते हैं सर्वनाम से बना रहेगा, पहली बात यह सर्वनाम से बना रहेगा, पहली बात। सांकेतिक दूसरा बात यह क्या करेगा, इशारा करेगा, यानी कि संकेत करेगा। अब समझो ऐसा विशेषण जो सर्वनाम से मिलकर बना हो तथा संकेत करता हो, इशारा करता हो। जैसे मैं आपको ये बोलूं यह मार्कर मेरा है, तो मैंने आपको दिखाया ये मार्कर, यानी कि यह मार्कर मेरा है। तो यहां अगर लिख दे हम यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है। अब देखो भैया आप यहाँ पे यह जो यहाँ पे यह है, बताओ यह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और हम इस मार्कर को इशारा करके बता रहे हैं कि यह मार्कर मेरा है, ठीक। वह कलम आपकी है, बताओ वह कलम आपकी है। हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कलम की ओर, तो हो गया। इसे ही कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत, एक दो एग्जाम्पल और लिख दे यहाँ पर। ये लिख दे वह भैंस उसकी है। आप ये बताओ, हम पहले तो ये बोलेंगे वह, इशारा करेंगे वह भैंस दिख रहा आपको, वह भैंस आपको दिख रहा है, उसकी है। सर्वनाम से बना है, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है विशेष प्रकार का व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक इनका सीधा कहना है कि संज्ञा में, किसमें, संज्ञा में। अगर हम क्या करें, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दे, संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दे, तो अगर वह शब्द विशेषता बताएगा तो उसे ही कहेंगे हम व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बिहार लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में बिहार लेते हैं, इसमें दीर्घ ई जोड़ते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, बिहारी बनेगा। क्या बनेगा, बिहारी बनेगा। तो बिहार से बिहारी बनता है। जैसे बोलते हैं बिहारी तो बिहार का विशेषता को बताता है। पगड़ी किसका शान है, बिहार का शान है पगड़ी। तो बिहार से बिहारी, भारत से भारतीय, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आता है, पूछेगा बताओ भारत से क्या बनेगा विशेषण, भारतीय बनेगा। तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। सर्वनाम में जोड़ा गया, संज्ञा में जोड़ा गया है। जैसे सोना से, सोना से क्या बनेगा, सुनहला बनेगा। सूर्य से क्या बनेगा, सौर बनेगा। श्रम से क्या बनेगा, श्रमिक बनेगा। ग्राम से क्या बनेगा, ग्रामीण बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम से क्या बनता है, ग्रामीण बनता है। वेद से क्या बनेगा, वैदिक बनेगा। विवाह से क्या बनेगा, वैवाहिक बनेगा। अपमान से अपमानित, शिव से शिव, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। नगर से नागरिक, ये इम्पोर्टेंट है। इतिहास से ऐतिहासिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है, स्टार लगा लो यहाँ पर। विकास से विकसित, यो। मामा से ममेरा, आदर से आदरणीय। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। फिर लोक से लौकिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आत्मा से आत्मीय, जगत से जगदीश, स्वर्ण से स्वर्णकार, दीन से दैनिक, ईश्वर से ईश्वरीय, परिवार से पारिवारिक, दया से दयालु, धर्म से धार्मिक, पक्ष से पाक्षिक, पशु से पार्श्विक, मूल से मौलिक। ये कुछ क्या है, शब्द हैं, और ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और जाने से पहले हम इतना ही बोलेंगे, आप जो भी पढ़ते हैं उस चीज़ को बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। यही समय है आपका पढ़ने का, और जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन भी कीजिए। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि रिवीजन ही बेस्ट डिवीजन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। हर कोई क्लास कर लेता है, ऑनलाइन कर लेगा, हर कोई कर लेता है, लेकिन बात जब आता है रिवीजन का ना, तो वो काम हर कोई नहीं कर पाता है। इसलिए बोलते हैं पढ़ाई कीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, जितना कर सकते हैं। PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, वो कर सकते हैं। तो इतना ही बोलेंगे आज हम। जाने से पहले एक छोटा सा क्या है, शायरी है। गौर फरमाना और वाहवा करना, यूं बड़े देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, जो देखे वो समझे कि पिए बैठा हूँ। ए जिंदगी भर के लिए रूठ के जाने वाले, मैं अभी तक तेरा तस्वीर लिए बैठा हूँ। तो ये है छोटा सा लाइन। आपको क्लास कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपन अगले क्लास में।